का फोन आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चला गया था इसलिए मोबाइल से कनेक्ट किया है, ठीक है। अगर नेटवर्क का थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं तो कीप पेशेंस। देखिए, जिस तरह से हमने दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे निकोलो मेकियावेली के बारे में। निकोलो मेकियावेली ने स्पेशली किन किन चीज़ों के बारे में क्या क्या बोला है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि किसी के व्यूज़ क्या हैं, और उन व्यूज़ में निकोलो मेकियावेली ने जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं प्रिंस को लेकर। प्रिंस मतलब हमारे स्टेट का जो भी लीडर होता है उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, इसमें पहले तो आप उनका लाइफ स्केच लिख लीजिए। निकोलो मेकियावेली का बर्थ 3 मई 1469। ही वॉज एन इटालियन हिस्टोरियन, politician, diplomat, philosopher, humanist, and writer, who is recognized as the founder of modern political science and political ethics. मेकियावेली का जो डाइट किस डेट में उनकी डेथ हुई है ये भी मेंशन कर लीजिएगा। 58 में उनकी डेथ हो गई थी, और इतने कम टाइम पीरियड में उन्होंने अपने जो वर्क है पॉलिटिक्स को लेकर या पर्टिकुलर फिलोसफी जो उन्होंने दिया है वो इतना यूनिक दिया है, जिस कारण से उनका कई चीज़ों में आज तक भी हम उनको स्टडी कर पा रहे हैं। जो मेन राइटिंग्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। द प्रिंस, इसका सिनॉप्सिस लिख लीजिए आप लोग। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में ब्रीफ करेंगे आप, जिसमें उनका पूरा बायोडेटा आप लोग मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, उनका कब डेथ हुई है, उनकी राइटिंग्स क्या क्या हैं। अब जैसे द प्रिंस एक ऐसा बुक है जिसके बारे में आज भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने स्पेसिफिक एक रूलर अगर कोई होता है तो उस रूलर के क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं। उस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है बेटा, है ना। है ना, तो इसमें आप ये नोट डाउन करिएगा, इनकी जो मेजर राइटिंग्स हैं वो देखिए। द प्रिंस मेकियावेली के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फुल लेंथ का जो क्वेश्चन अगर बनता है तो कई बार द प्रिंस का जो क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंस, द प्रिंस। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर मेकियावेली के जो थॉट्स हैं प्रिंस को लेकर वो ही मेंशन करने हैं। मेकियावेली ने अपने पूरे टाइम पीरियड में अपनी जो बुक है द प्रिंस, उसमें उन्होंने अपने क्या व्यूज रखे हैं, वो व्यूज किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है ना। तो द प्रिंस में सबसे पहले उन्होंने जो एक मेकियावेली स्टेट्स द नीड फॉर मॉडरेट बिहेवियर। यहाँ पर एक रूलर अगर किसी कंट्री का होता है तो उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसे किस तरह से उसकी कंट्री को हैंडल करना है, उसके ऊपर क्या क्या पावर्स होंगे, और स्टेट को लेकर किस तरह की चीज़ें, जैसे कि स्टेट में कई चीज़ें होती हैं, यहाँ पर उन सभी चीज़ों को फोकस करने के बाद मेकियावेली ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है द प्रिंस, उसके बाद दिया है। जैसे हम किसी भी कंट्री में अगर रहते हैं, मैं 2 मिनट स्क्रीन स्टॉप करूंगी, देन विल डिस्कस। थोड़ा सा कनेक्शन वाला फीलिंग आए। जैसे होता है ना कि अगर हम कंट्री में रहते हैं तो कितनी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जानी हैं। जैसे क्या कोई भी रूलर धर्म को अवॉइड कर सकता है? नहीं। खुद के पावर्स को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। अगर रूलर खुद करप्ट होगा तो कैसे काम होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा अगर कंट्री में किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट होगा, बहुत ज़्यादा करप्शन होगा, हर एक क्लास में किसी न किसी तरह का स्ट्रगल होगा, तो उन सभी चीज़ों के साथ जो डील की जाएगी वो करने वाला कौन होगा? स्पेशली हमारा रूलर होगा सारी, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी, ये 1400 में जो 1400 के टाइम पीरियड की बातें, और अभी सभी लोगों को, आपको शायद अब तो ये समझ आ गया होगा कि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं अपने टाइम पीरियड में जिन चीज़ों का उन पर इन्फ्लुएंस होता है उसी का प्रभाव उनकी राइटिंग्स में होता है। आज की डेट में अगर आज संघमित्रा, प्रिया, प्रेरणा, यशवंत, कोई भी अगर आप कुछ भी राइटिंग लिखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अगर बोलूँ
कि इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में आप लिखें, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उसके बारे में लिखें। तो आप अलग सिनेरियो में जाकर नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि रिसेंटली हम लोग यहीं रहते हैं, हम लोग इसी माहौल में रहते हैं, तो हम इसी माहौल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। वही चीज़ें आपकी राइटिंग्स में आएंगी, उससे डिफरेंट चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इन चीज़ों के कारण जिस टाइम पीरियड में जो जहाँ रहता है उसी टाइम पीरियड का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और इसी तरह प्रिंस में जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ को मैकियावेली ने द प्रिंस उनकी जो बुक है उसमें मेंशन किया है कि अगर मान लीजिए कि मैं ये बोलूँ, इसे थोड़ा सा इस तरह से कोरिलेट करिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रिया से पूछा कि प्रिया, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिससे तुम डिससेटिस्फाइड हो, मतलब जिससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ों में चेंज किया जाना चाहिए, तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा प्रिया तुम्हारा? तो तुम्हारे पास कई सारे ऐसे थॉट्स सडन जनरेट होंगे कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। अभी ये बदलाव करने वाला पर्सन कौन है? क्या तुम? हम यहाँ बीइंग पीपल हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम सजेशन दे सकते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं। उसको चेंज करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का जो राइट होगा वो किसके पास होता है? हमारी गवर्नमेंट के पास। आज की डेट में हमारे पास गवर्नमेंट है, उस टाइम पर तो गवर्नमेंट वाला फॉर्म इतना हुआ नहीं था, राजतंत्र बहुत ज्यादा चलता था। इसलिए द प्रिंस में मैकियावेली ने ये माना है कि अगर वहाँ का रूलर है वो अगर इन बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान देता है तो बेसिक प्रॉब्लम्स को सिरे से खत्म किया जा सकता है। पर उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि प्रिंस का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रिंस शब्द है, उस प्रिंस वर्ड से जो मतलब लगाया जा रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ रूलर, कि रूलर कौन होगा। ठीक है, एक मिनट। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? अभी भी कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया मुझे बताओ, आई विल रिपीट। देखिए सिंपल सी चीजें हैं कि यहाँ हमें ये समझना है कि जो मैकियावेली हैं उनके व्यूज किस चीज को लेकर हैं। तो उनके व्यूज सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंस को लेकर। प्रिंस से मतलब है किसी भी कंट्री का रूलर, किसी भी कंट्री का वो व्यक्ति जो वहां पर शासन चलाता है। तो यहाँ प्रिंस, क्योंकि उस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं था तो हम ये बोल दें कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1400 के टाइम की बातें हैं। 1400 में मैकियावेली को जो फीलिंग था कि भाई किसी कंट्री को बेसिक प्रॉब्लम्स को अगर शॉर्ट आउट करना है तो उन चीज़ों के लिए हम किस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने द प्रिंस एक ऐसा वर्ड दिया है जिसमें कि उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर कोई किसी भी कंट्री की बेसिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है या बेसिक प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए प्रिंस सबसे बड़ा हमारे पास टूल है। क्यों? क्योंकि ही इज पावरफुल, उनके पास सारे पावर हैं, वो हर एक चीज कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उन्हें नहीं करना है, जैसे कि क्या किसी भी प्रिंस को पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी तरह के धर्म, रिलीजन हैं, अगर उसमें इंटरफेरेंस करता है तो क्या पब्लिक उसे सपोर्ट करेगा? हम सबसे पहले किस चीज से जुड़े हैं? सबसे पहले बीइंग पीपल सोचो थोड़ा सा, हम सबसे पहले अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना? पहले सबसे पहले खुद को, फिर हमारी फैमिली को, फिर परिवार, कुटुंब, धर्म, है ना? ये सबसे पहली हमारी पहली प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट की, फिर बात आती है स्टेट, फिर सोसाइटी, फिर कंट्री, फिर एवरीथिंग। पर सबसे पहले हम लोग, अगर कोई ये बोल दे कि नहीं आपको आपका धर्म नहीं मानना है, तो क्या हम इजीली मान लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बेसिक है, वो हमारा बेस है, हम उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब अगर हमारे धर्म के साथ कोई इंटरफेरेंस करेगा और उसके साथ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं आएगा। और अगर वो हमें पसंद नहीं आएगा मीन्स मेजोरिटी तो आपका वहां पर रहा ही नहीं, मेजोरिटी आपके पास है ही नहीं। तो उस कंडीशन में यहाँ इसलिए प्रिंस के ऊपर अगर बहुत सारे पावर्स हैं तो यहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि प्रिंस को किस तरह से रहना है। और यहाँ जो प्रिंस से मतलब है ये है उस कंट्री के, जिस भी कंट्री के लिए एक ये फिलोसफी है। तो उस फिलोसफी में उन्होंने बोला है प्रिंस हैड टू बी जेंटल और सर्व डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। देखिए
अगर कोई अनवांटेड इस तरह का सिचुएशन सामने आता है जिसमें कि जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, तो यहाँ पर उसे इतना शार्प होना चाहिए कि वो उन सारी चीजों को इस तरह से हैंडल कर पाए जैसे कि कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। आवाज आ रही है सभी को? ऐसा तो नहीं मैं अकेले बोल रही हूँ। प्रिया रिप्लाई करो बेटा। आ रही है मैम। आ रही है। हाँ, आ रही है। He should try to take firm and quick decision। अब क्योंकि अगर रूलर के लिए हम बात कर रहे हैं और अगर हम प्रिंस के लिए बात करते हैं तो यहाँ ये जरूरी होता है जैसे कि रूलर को क्विक और फर्म डिसीजन लेने हैं। सडन किसी वार की कोई कंडीशन हो गया, इंटरनल पीस मेंटेन नहीं है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल के साथ कम्युनिटी में ही आपस में कोई कई सारे इस तरह के क्लैशेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डेफिनेटली यहाँ ये मैटर करता है कि जो प्रिंस है वो उन सारी चीज़ों को प्रॉपर हैंडल कर ले ताकि फर्म डिसीजन और क्विक डिसीजन के साथ इस तरह की जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उन्हें शॉर्ट आउट किया जा सके। He should try to maintain peace। He should try to maintain peace। जैसे मैंने बोला, अगर हम किसी के धर्म के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा? वहां पर पीस मेंटेन होगा नहीं। अगर हम कम्युनिटी में अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, अगर उनमें हम पीस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी कंट्री को आइडियल स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में हम ढाल ही नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए जरूरी होता है कि किसी भी लेवल पर जाकर प्रिंस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीस मेंटेन करें। ही शुड बी अ गुड सोल्जर एंड कमांडर। देखिए यहाँ पर अगर किसी को याद आ रहा हो तो हमने प्लेटो में पढ़ा था और उसमें उन्होंने 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था। एक उत्पादक वर्ग, प्रोडक्टिव वर्ग, क्लास, और एक और कौन सा था? प्रिया बताओ मुझे, 3 क्लासेस पढ़ाई थी मैंने तुम्हें। संघ मित्र याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? एक था प्रोडक्टिव वर्ग था, प्रोडक्टिव क्लास थी, एक था आपका सोल्जर, है ना। अब यहाँ पर सोल्जर याद आया? किसी को कुछ याद नहीं है? पॉलिटिकल साइंस में स्टडीज प्रॉपर नहीं चल रही हैं आप लोगों की। कल में होता है तो हम लोग एक टेस्ट प्लान करते हैं इस वीक में जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो चीज़ें, और वो मैं सुबह में ही लेने वाली हूँ, है ना। तो आप लोग टॉपिक डिसाइड कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। He should be better feared than loved and he must maintain secrecy। अब अगर मान लीजिए, देखिए ये सारे गुण कैसे हैं, जितनी भी चीजें हैं सारे आप लोग रीड कर सकते हैं। He should not have permanent friends or enemy। सबसे खास चीज लास्ट में इन्होंने लिखी है यहाँ पर, वो सारी चीजें जो कि एक होते हैं ना कि एक गुड पॉलिटिशियन, और अगर किसी पर्सन के पास बहुत सारे पावर्स हैं तो उससे कैसे वो चीजें मेंटेन करेगा, उस कंडीशन में वो किस तरह से चीजों को हैंडल करेगा, किसी स्टेट में किस तरह से चीजों को मेंटेन किया जाए, उन सब के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रिंस को किस तरह से पीस मेंटेन करना है। ही शुड बी अ गुड सोल्जर एंड कमांडर। उसमें मीन्स साहस वाला पार्ट, स्पिरिट वाला पार्ट। याद आया किसी को स्पिरिट वर्ड? प्लेटो में मैंने आपको पढ़ाया था, एपेटाइट, स्पिरिट, इसी तरह की चीजें यहाँ पर भी ये बोली गई हैं कि प्रिंस में होनी चाहिए। ही शुड बी बेटर फियर देन लव एंड ही मस्ट मेंटेन। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये जरूरी होता है कि हर एक चीज को इस तरह से प्रॉपर हैंडल किया जाए कि किन चीजों को आपको बताना है, किन चीजों को नहीं बताना है, ये बहुत मैटर करता है। और एक चीज, किसी को क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ, ही इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रिंस टू बी ऑनेस्ट। इसके बारे में मुझे कोई बता सकता है? मतलब आप लोग जब ये चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह के फीलिंग्स नहीं आते हैं कि मैम क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है? इस तरह का फीलिंग आना चाहिए। और इस तरह का फीलिंग अगर आता है तो आपको एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब मुझे कोई बताएगा कैसे है ये?
संघमित्रा, क्या ये मैम आप एक बार क्वेश्चन, लॉजिकली सही है? मैम आपकी आवाज आ रही है? मैम आपकी वॉइस बहुत कट रही थी, आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक वर्ड वहां पर, एक सेंटेंस लिखा था कि प्रिंस के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑनेस्ट रहे, तो ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मेकियावेली का है ये, हम लोग नहीं कहते, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। इज इट पॉसिबल कि कोई प्रिंस ऑनेस्ट नहीं है और फिर भी वो बहुत अच्छे से कंट्री को रन कर लेगा? मेकियावेली का एक तर्क है। इज इट पॉसिबल? यहाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग जब क्रिटिक्स करें तो यहाँ पर उन चीजों को मेंटेन कर सकें। क्रिटिक्स करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तर्क वितर्क होने चाहिए। और हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज आपको पढ़ाऊँ तो उसी टाइम पे क्लिक, अगर कोई चीज को आप डिसएग्री करते हैं उसे वहीं पर नोट डाउन किया करिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज पर्टिकुलर ऑथर के साथ, पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर के साथ आपने एक्सेप्ट नहीं किया है और आपको वो नहीं किया है ना? तो एक काम करते हैं, पहले आप इसका सिनॉप्सिस बनाइए। सभी लोग लिखेंगे इसका सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन, फिर ब्रीफ ऑफ मेकियावेली, फिर आइडियोलॉजी ऑफ मेकियावेली, और उसके बाद लिखिए द प्रिंस। द प्रिंस में पावर्स ऑफ प्रिंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंस। लिखा? ठीक है, अब जैसे जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आप लोगों को और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर उनका ये मानना है कि प्रिंस के लिए कोई कमांड नहीं है, वो अपने आप में सुप्रीम है। वो लॉयल है नहीं है, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि वो खुद सुप्रीम है, तो उसे पता है कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है, उसकी कंट्री के लिए सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए मेकियावेली ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो कि हमारे लिए डाइजेस्ट नहीं होती हैं, बट स्टिल उनके ये ओपिनियन है, ये उनके व्यूज है और ये उनके साथ है। हमें उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें कहाँ क्या करना है? हमें सिर्फ जिन चीजों को हम एग्री नहीं करते हैं उनके बिहाफ पर हमें उसका क्रिटिक्स करना है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल थिंकर्स, आगे भी हम बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। अगर किसी पॉलिटिकल थिंकर की पर्टिकुलर किसी चीज से आप डिसएग्री करते हैं तो आप वहाँ उसे मेंशन कर लीजिए, ताकि आप जब उसका क्रिटिक्स करें तो आपको बहुत इजी हो जाए वो करना। ठीक है? स्टेट ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ इसलिए मैंने मुझे लग मैडम मैम जितना अकेले में बोलती हूँ मेरे सामने भी बोल लिया करो। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था और कुछ नहीं।